दोस्तों देखते रह गए सम्राट चौधरी और पूरी बीजेपी टीम। इधर नीतीश ने कर दिया बीजेपी के साथ खेला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारा एक बड़ा उसको लेकर बवाल मचा है। एनडीए घटक दलों के बीच खींचतान बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने इधर कर दिया वो ऐलान जिसने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी देखती रह गई है। सम्राट चौधरी बिल्कुल स्तंभ। नीतीश ने मंच से जेडीयू उम्मीदवार का नाम कर दिया घोषित। यानी साफ है एनडीए में सीट शेयरिंग सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे पहले आपको नमस्ते, मेरा नाम है यासूब। आप देखना शुरू कर चुके हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच लगातार सीट शेयरिंग को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बजाय लगातार उलझता जा रहा है। कई दिनों से यह विवाद आप देख रहे होंगे। एनडीए के दो घटक दलों के नेता आमने सामने आ गए हैं जिससे सीट बंटवारे में पेच फंस गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। चूंकि कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत अलग अलग शहरों में अलग अलग जिलों में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जाते दिखाई दे रहे हैं। और अब तो उन्होंने मंच से, जहां चुनावी प्रचार का मंच, वहां से वो ऐलान करने लगे हैं कि भाई ये प्रत्याशी जिताइए इन्हें। दोस्तों बीजेपी और जेडीयू के साथ चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां अपनी अपनी सीट की लगातार डिमांड कर रही हैं। अपना अपना उनका टारगेट है कि भाई इतनी मिलेगी, इतनी चाहिए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की मौजूदगी में ही सियासी संदेश दे दिया है, साफ कह दिया है, बता दिया है। बक्सर में एक कार्यक्रम हो रहा था दोस्तों, नीतीश कुमार मौजूद थे और इस दौरान नीतीश ने राजपुर सीट से पूर्व मंत्री संतोष निराला को उम्मीदवारी घोषित कर दिया। मंच से डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी मौजूद थे। वहां देखते रह गए कि अरे साहब अभी तो तय होना है कि कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। अभी तो ये तय ही नहीं हुआ कि कौन किस सीट से लड़ेगा, किसे कितनी सीट दी जाएगी। और नीतीश कुमार जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, वो प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं मंच से, और वो भी बीजेपी के नेताओं के सामने। खुद डिप्टी सीएम मंच पे मौजूद है। नीतीश ने सम्राट चौधरी के सामने अपने दल का उम्मीदवार तय कर दिया दोस्तों। यानी सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया है कि भाई हम लाख बातचीत या फिर जो भी हो, लेकिन हमारा ही चलेगा, हम ही चलाएंगे, हम ही तय करेंगे। दोस्तों मंच पर भाजपा के कद्दावर नेता, खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे। वो सोच रहे होंगे कि अरे अभी तो सीट डिसाइड ही नहीं हुई, अभी तो ये तय ही नहीं हुआ किसे कौन सी सीट मिलेगी, किसे कितनी सीट मिलेगी। और हमारे एनडीए का नेतृत्व जिनके हाथ में, वो अपने पार्टी से प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी की पूरी टीम के सामने, खुद डिप्टी सीएम के सामने। यानी सीट बंटवारे का फॉर्मूला दोस्तों अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया है कि जेडीयू अपनी परंपरागत सीटों पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। पहले आपको सुना रहे नीतीश कुमार को, जरा सुनिए आप। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे और नीतीश कुमार ने आह्वान किया अपने प्रत्याशी को ऐलान के साथ कि भाई जिताइएगा ना इनको। जरा सुनिए आप नीतीश कुमार को। ये करने वाले हम ही लोग हैं, आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं। तो अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे मंत्री, अरे कैसे आप जिताइएगा नहीं, फिर जिताइएगा ना। सब काम करने वाले हैं, यही कहेंगे आपके बीच में आए हैं, तो सब लोगों को जिताइएगा। और यहाँ पर लोगों ने पूरा सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे, आप जान लीजिए। तो दोस्तों आपने नीतीश को सुना मंच से ही किस तरह से उन्होंने अपने प्रत्याशी के जीत का आह्वान कर दिया। यानी दोस्तों ये कदम बीजेपी के लिए
साफ संदेश है कि गठबंधन में अब जेडीयू अपनी शर्तों पर चलेगी, जेडीयू की अपनी शर्तें होंगी और उसी शर्तों के अनुरूप, हालांकि सिर्फ दोस्तों सीट अगर देखा जाए 2020 विधानसभा का अगर परिणाम देखें तो देखिए ना 243 सीट में जेडीयू के पास कितनी सीट है और फिर भी चाबी किसके पास है, सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठा है और किसकी शर्तों पर गठबंधन चल रहा है, किसकी मजबूरी इसे माना जाए। खैर, सीएम नीतीश कुमार बक्सर के एक कार्यक्रम के दौरान रायपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष निराला का नाम उन्होंने घोषित कर दिया। बीजेपी नेता डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में नीतीश ने संतोष निराला का उनके नाम का ऐलान कर दिया, अपना तेवर दिखा दिया है। और इधर नीतीश का ये ऐलान सिर्फ उम्मीदवार तय करने भर नहीं है, ये वो कदम नहीं है, महज उम्मीदवार तय करने भर का ये कदम नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर बढ़ते मतभेदों का भी एक बड़ा सबूत है, एक बड़ा संकेत है। लगातार हम देख रहे हैं, चिराग पासवान को देखिए, जीतनराम मांझी को देखिए, खुद आप उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, और अब नीतीश कुमार ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, महागठबंधन के लिए यह शुभ संकेत है। दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू दोनों अब सीट शेयरिंग की जंग में आमने सामने हैं। संतोष निराला जेडीयू के दलित चेहरा माने जाते हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। निराला 2020 के चुनाव में कांग्रेस से हार गए थे। अब नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मौका देकर दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है, और वो भी तब जब अभी पार्टी के बीच बैठकें होनी है, एनडीए में ये तय होना है कि कौन कौन सी सीट से लड़ेगा, किसे कितनी सीट मिलेगी। सीट शेयरिंग पर अभी पेच उलझा है, फंसा है, और सीएम साहब ऐलान करते नजर आ रहे हैं प्रत्याशियों का अपने पार्टी से। दोस्तों, इसकी अगर असल संदेश देखें तो बीजेपी को नीतीश कुमार ने यह संदेश दे दिया है कि जेडीयू अपनी परंपरागत सीटों पर समझौता नहीं करेगी, बदलाव के मूड में नहीं है। यानी बीजेपी को अब समझ लेना चाहिए कि गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद नीतीश कुमार अकेले फैसले लेने से हिचकेंगे नहीं, और ये कौन तय करेगा, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये भाजपा के नेताओं को भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझ से परे है। बिहार में दोस्तों इस बार नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए में 5 दल हैं, बीजेपी, इसके अलावा जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपीआर, जीतनराम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये तमाम दल हैं एनडीए में। और जेडीयू पहले ही कह चुकी है कि बीजेपी से कम 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे, हम 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग मांझी अपनी सीटों की डिमांड कर चुके हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दल आमने सामने हैं, लेकिन नीतीश ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके संदेश दे दिया है। नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग से पहले संतोष निराला को उम्मीदवार बनाकर कई सियासी संदेश दे दिया है। इस तरह से उन्होंने अपने दल के संभावित प्रत्याशियों को भी यह आश्वस्त कर दिया है कि भले ही सीट बंटवारा अभी ना हुआ हो, यह तय ना हुआ हो एनडीए में कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, लेकिन जेडीयू अपनी परंपरागत सीटों पर समझौता नहीं करेगी, बदलाव नहीं करेगी। जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ती रही है उन पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी नेताओं को जोड़े रखने का दाव ये नीतीश ने चला है, तो बीजेपी को भी सियासी संदेश गया है, नीतीश ने दे दिया है। जेडीयू सीट बंटवारे का भी इंतजार नहीं करेगी, यानी बिल्कुल कोई वेट नहीं, जेडीयू सीट बंटवारे का भी इंतजार नहीं कर रही है। तो साफ है एनडीए सीट बंटवारे पर संग्राम बढ़ चुका है। नीतीश ने उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी को सीधा संदेश और चुनौती दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या सीटों की इन जंग में एनडीए एकजुट रह पाएगा या फिर चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा, जिसके संकेत मिल रहे हैं। चूंकि सभी की अपनी मनमर्जी है, सभी के अपने विचार है, सभी के अपने डिमांड है, सभी के अपने टारगेट है, और ऐसे में बिहार में एनडीए की कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है, और जो कि महागठबंधन के लिए, राहुल और तेजस्वी के लिए शुभ संकेत नजर आ रहा है। खैर, खबर पे आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार की राजनीति पे आप क्या सोचते हैं? सीट बंटवारे से पहले एनडीए में
नीतीश ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। ये क्या इशारा करता है? एनडीए के बीच फूट की वजहें आप क्या मानते हैं? सभी आप अपनी राय कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। द राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आपका।